जनता की सेवा करने के लिए विधायक सांसद होना जरूरी नहीं, शाह आलम गुड्डू जमाली। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने सैकड़ों की संख्या में ट्राई साइकिल, ठेला और रिक्शा का गरीबों में वितरण किया। जी हां, आपको बता दें कि गुड्डू जमाली एक बार फिर से इतिहास रचने का काम किया है। अपने इसी सरल स्वभाव और जनता की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले गुड्डू जमाली गरीबों के मसीहा यूं ही नहीं कहे जाते हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली वैसे तो हाल ही में 2022 विधानसभा चुनाव में AIMIM से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव कुछ ही मतों से हार गए। इसके बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और लगातार अपने विधानसभा में लोगों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज मुबारकपुर विधानसभा में देखने को मिला। आपको बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपने विधानसभा में गरीब जनता की मदद के लिए विकलांगों को ट्राई साइकिल बांटी है, साथ ही ठेला और रिक्शा का भी वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और हमेशा रहूंगा। मुबारकपुर की जनता का जो आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमें मिला है वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव भले ही हार गया हूं, लेकिन मुबारकपुर की जनता के लिए मैं 24 घंटे सोचता रहता हूं। उन्होंने बताया कि मुबारकपुर विधानसभा में कुछ ऐसे गरीब और विकलांग लोग हैं जो अपने परिवार का रोजगार न होने के कारण भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं। आज ट्राई साइकिल, ठेला व रिक्शा वितरण कर हम उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मुबारकपुर की जनता मेरे लिए एक परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं 2022 का चुनाव महज 15 दिनों में तैयारी कर लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मुबारकपुर की जनता ने मुझे अपार जन समर्थन दिया और प्यार दिया। इसलिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं लोकसभा का भी चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूरी यह विश्वास है कि जनता मुझे जरूर समर्थन देगी। आइए सुनाते हैं शाह आलम गुड्डू जमाली ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। आज आपके मुबारकपुर विधानसभा के लोगों को आपकी तरफ से रिक्शा और साइकिलें कुछ बांटी गई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ क्योंकि अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि सरकार जितने वादे करती है नौकरियां तो दे नहीं पाती है। अब सही बात यह है कि क्योंकि मैं बुनकर बहुल क्षेत्र है ये, मैं यहाँ का 10 साल विधायक रहा हूँ। इस वक्त तो खैर मैं हार गया, विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली गली से और यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित। यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरी करता है, रोटियों का मोहताज है। ये हकीकत है कि हम लोग सबको नौकरी तो दिला नहीं सकते, सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं अक्सर ये ढूंढता रहता हूँ, पूछता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं जैसे ठेला मिल जाए तो हम 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया कमा लेते हैं। तो उसी क्रम में मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा, शुरू से, आज से नहीं, ज़माने से, कि मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ ठेला बेला, रिक्शा विक्शा लोगों को देता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दे दिया, 200 लोगों को दिया, तो कुछ इतने परिवार तो चलेंगे। कुछ ट्राई साइकिल तो इसलिए कि वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, ऊपर वाले की मर्जी है, तो हम लोग इसलिए देते हैं कि उनकी मदद हो जाए। ये कार्यक्रम उसी क्रम में था। और मैं एक बात विशेष तौर से आपके माध्यम से मुबारकपुर की जनता को और जनपद की जनता को ये पहुंचाना चाहता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली ज़बानी बात नहीं करता, करके दिखाता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता बाद में, पहले एक सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करने के लिए विधायक, MP, MLA होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मैंने मंचों से भी कहा है, अपने भाषणों और स्पीच में भी कहा है कि समाज के हर उस आदमी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि मैं समृद्ध है, अपनी ज़रूरत पूरी करके कुछ समाज के लिए कर सकता है। इसके लिए किसी MP, MLA का टैग लगना बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार मान ली, उसके बावजूद भी मैं जनता का एहसानमंद हूँ, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। 15 दिन के अंदर जनता ने मुझे अच्छा एक रीज़नेबल मत दिया है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पूरी आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद हूँ कि हर तरफ से मुझे मोरल सपोर्ट था। मैं सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ा, 15 दिन चुनाव लड़ा। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति, अब जाहिर सी बात है, देखो राजनीति तो एक बीमारी है, जिसको लग जाती है छूटती नहीं है, तो हमको भी नहीं छूटेगी। लोकसभा की तैयारी है सर, व्हाट्सएप वीडियो पे चल रहा है। पूरी ताकत से लड़ेंगे लोकसभा और पूरे दम से लड़ेंगे। अभी तो टाइम है ना सर।
अब तो सर बुनकरों पर फ्लैट रेट बिजली का खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में आगे क्या रणनीति है? अब देखिए ऐसा है कि हम लोग जो कर सकते थे जब तक मैं विधायक था, सीएम साहब से, मंत्री साहब से मैं हमेशा इस बात को रिक्वेस्ट करता था, मिलता था। अब ये जो नए विधायक आए हैं, बहुत से लोग ये बात कहते थे कि भाई अगर ये नहीं जीतेंगे तो सबको कोई काम नहीं हो पाएगा, तो मेरा उनको भी सहयोग। देखिए हम वैचारिक मतभेद रहते हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब कोई मतभेद नहीं है, वो प्रयास करें। बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, नाउ ही इज द एमएलए, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ बुलंद करें जहाँ उनको मेरे सहयोग की ज़रूरत होगी। शाह आलम गुड्डू जमाली क्षेत्र के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा अपने क्षेत्र की जनता के लिए। कितने लोगों को वितरण किया गया है ट्राई साइकिल और अब मैंने गिनती नहीं किया, सैकड़ों की तादाद में। सर मैंने कई जगह आपकी रैली जनसभाएं कवर की है, नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश मैंने देखा, लेकिन ये परिणाम आने के बाद नौजवानों को बहुत धक्का लगा है। सर कोई बात नहीं, ऐसा है, कोई धक्के की बात नहीं। चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। मैं बार बार कहूँगा कि कोई 15 दिन में इस तरह का चुनाव लड़के दिखा दे तो हम मान जाए उसको। 15 दिन ही तो लड़े थे ना। आज आगे की लड़ाई आप कुछ लोग देखिएगा। वंचित रहे, अगर ट्राई साइकिल नहीं मिली उनके लिए क्या करना है? अरे उनके लिए हम कोई ऐसा थोड़ी कि आज हम ईश्वर ने हम अभी हम जिंदा हैं और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हर 2-3 महीने भी ये होता है। अब सर अब हम क्या, एक मिनट भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस है। जैसे हमने कहा जो नाम बचे हैं नोट कर लो, एक दो करके तो लाएंगे नहीं जी। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, जैसे ही 200-400 इकट्ठा हो जाएगा फिर वितरण हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेरा असल में प्रयास ये रहता है ठेले वेले को लेकर के कि भाई देखिए हम रोज़गार सबको दे नहीं पा रहे हैं, अगर किसी को हमारे ज़रिए 200-500 की इनकम हो जाए तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने एक ज़िंदगी दिया, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। अब आप पूछ लीजिए सर क्या MIM से रिश्ता बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। मैं MIM का मजबूत सिपाही हूँ और इस वक्त तो जो आप लोगों को लग रहे हैं नतीजे को लेकर के, वो इसलिए लग रहा है कि भाई 15 दिन में चुनाव लड़े, अब पार्लियामेंट में दिखाएंगे अपनी ताकत को। MIM 99% जगह जमानत जब्त हो, केवल आप ही की जमानत। कोई बात नहीं, जहाँ जब्त हुई होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं अब 15 दिन में लड़ करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, विपरीत स्थितियों में पहुँच सकता हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम है ना, कोई चीज़ छिपी नहीं है। मैं बनावटी कोई बात नहीं कहता, ग्राउंड रियलिटी कहता हूँ। मात्र अरे भाई एक दिन तो पूरा पर्चा दाखिला करने में ही चला गया जी। तो अगर कोई बात नहीं कहता, ग्राउंड रियलिटी कहता हूँ। मात्र अरे भाई एक दिन तो पूरा पर्चा दाखिला करने में ही चला गया जी। तो अगर इफेक्टिवली हम जोड़ा जाए 15 नहीं तो 17-18 दिन होंगे। अब तो सालों हैं। अगर मान लीजिए यहाँ की सीट छोड़ के करहल रखी जाती है तो फौरन चुनाव, कल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार हूँ। और अगर नहीं रखी जाएगी तो जब ये 2 साल बाद हो, 2 साल तो मेरे लिए बहुत सर मेरा एक सवाल और है, 2014 में आप मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। सर 2024 में क्या आप किस्मत आजमाएंगे एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट से? उसी सवाल को आप दोहरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 100% लड़ूंगा जी सर। ये जमीन मेरी है, ये मिट्टी मेरी है, मेरी जमीन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता।